देखो तो अब सब कुछ ठीक है। तो अब ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब हम लोग जो है आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे की ओर। और पीछे आप लोग जो है नंबर सिस्टम के सारे पॉइंट्स पढ़ चुके हो। अब नंबर सिस्टम के एक न्यू टॉपिक में जाने वाले हैं। नंबर सिस्टम के न्यू टॉपिक का नाम है मार्किंग मेथड, MARKING, मार्किंग मेथड मतलब होता है अंकन पद्धति। अब इस अंकन पद्धति में क्या सीखोगे, जैसे कि इंडिया में किस तरीके से हम नंबर को काउंट करेंगे, अदर कंट्री में हम किस तरीके से नंबर को काउंट करेंगे, यही चीज़ों को पढ़ेंगे ये मार्किंग मेथड में। तो फटाफट से अपने शुभारंभ से शुभारंभ कीजिए मार्किंग मेथड। तो सबसे ऊपर मार्किंग मेथड, MARKING, मार्किंग, METHOD, मार्किंग मेथड। देखो ये मार्किंग मेथड क्या होता है। ये मार्किंग मेथड के ज़रिए हम किसी भी नंबर को हम पहचान करते हैं। मार्किंग मेथड के ज़रिए हम किसी भी नंबर का एक्चुअल वैल्यू के बारे में पता करते हैं। किसी भी नंबर का एक्चुअल वैल्यू को पता करते हैं, इसी को कहते हैं मार्किंग मेथड। हाँ, द मेथड बाय which we use to know the actual value of any number is called marking method। लिखो तो फटाफट से। क्या है? वैसी पद्धति जिसके द्वारा हम किसी भी संख्या के अंकों के बारे में माप करते हैं, वास्तविक मान जानने के लिए उपयोग करते हैं। वैसी पद्धति जिसके द्वारा हम किसी भी संख्या का वास्तविक मान जानने के लिए उपयोग करते हैं, उसे कहते हैं अंकन पद्धति मतलब मार्किंग मेथड। द मेथड by which we used to know about the number by which we know the actual value of any number is called marking method। the number लिखो तो, अरे डिफिनेशन है आपका, द सिस्टम, द मेथड, METHOD, द मेथड बाय which जिसके द्वारा we use to know the actual value of any number। The actual value of any number is called marking method। मार्किंग मेथड, ठीक है, इसको मार्किंग मेथड। अब देखो इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे। इसको हिंदी में वैसी पद्धति जिसके द्वारा हम लोग किसी भी संख्या के वास्तविक मान, जिसके द्वारा हम लोग किसी
भी संख्या किसी भी संख्या के वास्तविक मान, किसी भी संख्या के वास्तविक मान को जानने के लिए उपयोग करते हैं, उसे इन सभी को याद कर लिया करो, अच्छा रहेगा। उसे अंकन पद्धति कहते हैं। अंकन पद्धति कहते हैं। अंकन पद्धति कहते हैं। वैसी पद्धति जिसके द्वारा हम लोग किसी भी संख्या के वास्तविक मान को जानने के लिए उपयोग करते हैं, उसे अंकन पद्धति कहते हैं। क्या हो गया? अच्छा, वो बाहर से झिंगुर का आवाज़ आ रहा है। अच्छा, रात का समय है तो इसलिए, तब कोई बात नहीं। चलो इसको फटाफट से नोट करो, ऐसे होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट से नोट करो, हम आपको आगे के लिखाते हैं। ये देखो फटाफट से टाइप्स ऑफ लिखो तो टाइप्स ऑफ मार्किंग सिस्टम। टाइप ऑफ मार्किंग सिस्टम, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्किंग सिस्टम। आगे पॉइंट है आपका टाइप्स ऑफ मार्किंग सिस्टम। कोई बात नहीं, छोड़ो। TYPES टाइप्स ऑफ मार्किंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ मार्किंग सिस्टम, आपको इसका 2 टाइप है। पहला हो गया एक नंबर में हो गया इंडियन मार्किंग सिस्टम, और दूसरा हो गया सिस्टम लिख रहे हैं, मेथड। हाँ, मेथड METHOD। कोई बात नहीं, सिस्टम मेथड बातें किया। पहला इंडियन INDIAN इंडियन मार्किंग मेथड, और दूसरा हो गया इंटरनेशनल मार्किंग मेथड। अब इसको फटाफट से नोट करो। 2 टाइप्स के मार्किंग मेथड, 2 टाइप्स हुए, तो इन दोनों को नोट करो। इसके बाद आता है, आपको इन दोनों के बारे में थोड़ा तो इसको बताएंगे, उसके बाद वैल्यू आता है। फटाफट से नोट करो, काफ़ी बहुत आसान है, नोट अच्छे से बनाते चलो। काफ़ी बहुत अच्छा है। अच्छा, मिटा देते हैं। अरे मिटाने वाला कहाँ चला गया? यही है। पहला है आपका इंडियन मार्किंग मेथड, और दूसरा आपका इंटरनेशनल मार्किंग मेथड। तो पहला आप ये इंडियन मार्किंग मेथड लिख के दे दो। उसमें आप कैसे नंबर को काउंट करोगे? 1 नंबर वाले में हो गया इंडियन मार्किंग मेथड, IMM इंडियन मार्किंग मेथड, शॉर्ट में लिख दो। अच्छा, दोनों ये हो जाएगा INDIAN इंडियन, MARKING मार्किंग,
THOD, इंडियन मार्किंग मेथड। ठीक, अब हो गया। अब इंडियन मार्किंग मेथड में देखो, इसमें होता है वंस, ON, कोई भी संख्या लिखे, 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। इसमें होता है सिर्फ पीछे से काउंट करते हैं, पीछे से चलते हैं, लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं, काउंट करते हैं। तो देखो शुरुआती का सिर्फ 3 डिजिट, 1 2 3, 0 1 2, ये 3 डिजिट हो गया। और इन 3 डिजिट के को ही सिर्फ तीन करके गिनेंगे, 3 करके, उसके बाद बाकी के 2 2 2 के बाद कोमा लगाएंगे। ये हो गया इंडियन मार्किंग सिस्टम। इसको पढ़ते हैं वंस, इकाई या यूनिट भी पढ़ते हैं, ONES, ठीक, या इसी को पढ़ते हैं UNIT, यूनिट, दोनों पढ़ते हैं। वंस काफ़ी अच्छा रहता है, वंस, और टेंस, TENS लगा दो, टेंस, टेंस का मतलब भी दाई, या फिर इसको TENTH, टेंथ, दोनों लिखते हैं। इसको भी UNIT, यूनिट, दोनों लिखते हैं। टेंथ लिखो या टेंस लिखो, बातें किया, वंस लिखो या यूनिट लिखो, बातें किया। इस दोनों का मतलब इकाई, और इस दोनों का मतलब दहाई। इसके बाद आता है 100, ये हो गया 100, HUNDRED, 100 मतलब सैकड़ा, ठीक। 100, फिर 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे तरीके से बढ़ते जाते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे बढ़ते जाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल मार्किंग मेथड में इस तरीके से नहीं बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बढ़ते हैं। तो इसी को लिख रहे हैं, आप भी लिखो। इंडियन मार्किंग मेथड में लिस्ट बना रहे हैं, यूनिट, UNIT, यूनिट लिखो या फिर ONES लिखो, ठीक, दोनों का मतलब इकाई, ठीक, इकाई। इसमें एक TENTH लिखो या फिर TENS लिखो, दोनों का मतलब होता है दहाई, 10, HUNDRED, 100, 100। उसके बाद आता है THOUSAND, 1000, 1000 का मतलब 1,000,000, 10,000, TEN, THOUSAND, 10,000, 1,0,0,0, 3 गो, और इधर 3 गो के बाद, बस इसी को कहते हैं इंडियन मार्किंग मेथड, ठीक। इसका जो है बाकी लिस्ट नीचे तक का लिखने का, उसको आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इमेज के रूप में आपको दे दिया जाएगा आज, ठीक। तो वहाँ से आप जाके ले लो, इसी का लिस्ट मिल जाएगा। अब देखो, इसके बाद आता है इंटरनेशनल मार्किंग मेथड। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें लफड़ा नहीं है, सिर्फ इसको बनाना है और समझाने का समझा ही दिए कि शुरुआती का सिर्फ 3 जीरो, बाकी बात शुरुआती का स्टार्टिंग का जो है सिर्फ 3 डिजिट, सिर्फ 3 डिजिट को ही लेंगे, उसके बाद 2-2 करके बढ़ने लगता है, उसके बाद 2-2 करके बढ़ने लगता है। अब देखो इंटरनेशनल मार्किंग मेथड में, इसको रहने देते हैं, इसको रहने दो, यहाँ पर देखो इंटरनेशनल मार्किंग मेथड, दूसरा वाला हो गया, दूसरा हो गया INTERNATIONAL, इंटरनेशनल मार्किंग मेथड। इंटरनेशनल मार्किंग मेथड में यूनिट
10th 100, इसके बाद 1000 के बाद 10,000 और 10,000 के बाद 100,000। ठीक, 100,000 तक जाएंगे और 100,000 जाने के बाद आपका बदलेगा मिलियन, तब 10 मिलियन, तब 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन, फिर 10 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक, उसके बाद फिर ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, फिर 100 ट्रिलियन, उसके बाद क्वाड्रिलियन। इस तरीके से बढ़ते जाता है। 100 100, अब उसके बाद आता है 1000, THOUSAND 1000, इसमें हो गया, इसको एक खंड में 1000 1000। अब देखो 10,000, उसके बाद 100,000, 10,000, फिर 100,000। अब इसमें ना जो है ना, देखो 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। शुरू से, स्टार्टिंग से लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, लेफ़्ट टू राइट काउंट करेंगे, लेफ़्ट टू राइट पढ़ना शुरू करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, या फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो इसमें जो पढ़ेंगे ना, इसमें 3 करके पढ़ेंगे। 1 1 2 3, 3 करके 1 2 3, फिर उसके बाद कोमा 1 2 3, 3 के बाद कोमा इसमें पड़ेगा। उसमें शुरुआती के 3, उसके बाद 2 2 कोमा, और इसमें 3 3 3 3 3 3 कोमा। तो ये हो गया 100,000 वाला। इसके बाद आता है मिलियन, MILLION, मिलियन। ठीक, इस पर 1 1 2 3, उसके बाद 1 2 3। ठीक, देखो इस कितना हो गया। इसको अगर इंडियन मार्किंग मेथड में अगर बोले तो कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। अब इसके बाद देखो 10 मिलियन, 10 मिलियन अगर हो गया तो इसको 10 लिख दिए और उसके बाद मिलियन करो, 10 मिलियन। ठीक, तो 10 मिलियन हो गया। तो 10 मिलियन में, 10 मिलियन को इंडियन मार्किंग मेथड में क्या वैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 10 मिलियन इक्वल टू 1 करोड़, वो 1 करोड़ के बराबर होता है 10 मिलियन। उसके बाद आता है 100 मिलियन। ठीक, 100 मिलियन, 100 मिलियन में कैसे होगा, 100, उसके बाद मिलियन, 6 0, ये हो गया आपका 100 मिलियन। ठीक, तो ये है आपका मार्किंग मेथड। ये मार्किंग मेथड ख़त्म हो गया। ठीक, इसके बाद आता है वैल्यू। इस दोनों का, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों का देंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर, इसका इमेज देंगे आपको, उसको अच्छे से बना लेना फिगर। एक पेज इंटरनेशनल के लिए और एक पेज नेशनल के लिए बस छोड़ दीजिए, 2 पेज छोड़ना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। इसका भी लिंक मिल जाएगा ये इसी डिस्क्रिप्शन में। यहाँ से सीधा आप उस वाले जो है फ़ोटो पर ही चले जाओगे टेलीग्राम पर, काफ़ी अच्छा रहेगा इसमें। इसके बाद आता है आपका वैल्यू। इसके बाद है वैल्यू, देखो किधर, यहाँ। इसके बाद आता है वैल्यू, फटाफट से मिटा जाओ, मिट गया। इसके बाद आ गया वैल्यू। लिखो तो वैल्यू, अरे यार चल ही नहीं रहा है, चलेगा चलेगा।
VALUE वैल्यू। ठीक, देखो वैल्यू का मतलब होता है मान, वैल्यू का मतलब होता है आकर मान। ठीक, इसका कोई डिफिनेशन नहीं है वैल्यू, सीधा समझो। वैल्यू दो प्रकार के होता है, वैल्यू दो प्रकार के होता है, एक होता है प्लेस वैल्यू और एक होता है फेस वैल्यू। जो आप इंडियन मार्किंग मेथड पढ़े हो उसी का यूज करोगे प्लेस वैल्यू में, बस उस प्लेस वैल्यू का दो प्रकार, प्लेस वैल्यू दूसरा फेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू को जब बनाओगे आप उसका क्वेश्चन, तब आप उसका यूज़ करोगे इंडियन मार्किंग मेथड का। ठीक, इंटरनेशनल मार्किंग मेथड में कम सम मिलता है प्लेस वैल्यू बनाइए, मिलता होगा, मिलता है ठीक ना, लेकिन कम मिलता है। बच्चे को इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़ यही सब पढ़ाया जाता, अच्छा रह, लेकिन मिलियन 10 मिलियन को जो है ये सब इसको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है समझने में, लेकिन फिर भी काफ़ी आसान ही है वो भी, लेकिन उसको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया जाता है इंटरनेशनल वाले से, नेशनल वाले से ही आता है ज़्यादा। देखो वैल्यू दो टाइप का, VALUE, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैल्यू। पहला प्लेस PLACE प्लेस VALUE वैल्यू, और दूसरा हो गया फेस वैल्यू, इसको कहते हैं स्थानीय मान, स्थानीय मान, और दूसरे को कहते हैं फेस वैल्यू, कहते हैं जातीय मान। पहले को स्थानीय मान, दूसरे को फेस वैल्यू को जातीय मान, प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान और फेस वैल्यू को जातीय मान। अब देखो अगर बोले क्या क्वेश्चन दिए 876 फाइंड द प्लेस वैल्यू, फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ 6 in 675। तब आप देखो कैसे बनाओगे 675, इसको हो गया, इसको इस तरीके से कर दो, जो जहाँ लेकर गए हैं उसको एरो के रूप में आप वहाँ दे दो। 5 का एरो यहाँ है, 7 का एरो यहाँ आ रहा है और 6 का एरो यहाँ आ रहा है। ठीक, अब इसको काउंट देखो, इंडियन मार्किंग मेथड में इसको जो है दर्शाओ, बैठाओ, वंस, टेंस, 100। तो वंस का मतलब होता है 1, ठीक, वंस का मतलब 1, टेंस का मतलब हो गया 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद आता है 100 हो गया, तो इसमें आता है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो इसमें हो गया 5 और इसमें हो गया 70 और इसमें हो गया 600। ठीक, अब अगर पूछे कि 6 का प्लेस वैल्यू कितना हुआ, तो ये बता दोगे कि 600 इसका प्लेस वैल्यू है। ठीक, ये हो गया प्लेस वैल्यू। अगर मैं इसी क्वेश्चन में कहूँ कि इसी क्वेश्चन में यहाँ प्लेस वैल्यू को हटा करके अगर मैं लिख दूँ कि फेस वैल्यू क्या होगा, तब क्या होगा आपका जवाब। तो जवाब 6 का प्लेस वैल्यू कहा है तो सीधा 6 ही आंसर मार दो। जातीय मान कहा है तो सीधा 6 ही मार दो। 6 का जातीय मान निकालिए तो 6 ही होगा। 6 का स्थानीय मान अगर बोलेगा तब आप स्थान को खोजोगे। इंडियन मार्किंग मेथड का यूज़ करके आप स्थान को खोजोगे कि इस कौन सा स्थान पर है और उसका वैल्यू कितना होगा, कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 में। तो 6 में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि ये 100 प्लेस पर है, इसलिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा 6 में। और फेस प्लेस वैल्यू है PLACE प्लेस वैल्यू। और जब आपको फेस वैल्यू दिया जाएगा तब उसमें आप किसी भी चीज़ का घबराहट नहीं, जो दे रहा है बस वही देकर आपको आंसर मार देना। 6 कहा है तो 6 आंसर, 8 कहा है 8 आंसर, 5 कहा है तो 5, बस यही हो गया फेस वैल्यू, जातीय मान।
ठीक। तो ये प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ख़त्म हुआ। अब जो है इसके बाद आता है डिविजिबिलिटी रूल। तो फटाफट से हेडिंग दो डिविजिबिलिटी रूल। ये सब बहुत छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन काफ़ी अच्छा है, इस पर बहुत सारे प्रश्न आएंगे आपको। यस यस यस। क्या बोले? डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। एक मिनट रुको, मैं तरफ पानी पी के आता हूँ, बड़ा जोर से प्यास लगी है। बहुत देर लगा दी है सर। बहुत देर लगाती, बहुत देर कहाँ हुआ, 1 मिनट भी नहीं लिया आपका। हाँ गए पास में था, वहाँ गए, आ गए तुरंत पानी पी के, बगल में है ही। ठीक है, अब देखो लिखो डिविजिबिलिटी रूल। मार्कर तो आपका चल, DIVISIBILITY डिविजिबिलिटी रूल।
देखो डिविजिबिलिटी रूल हमें क्यों पढ़ना पड़ा, डिविजिबिलिटी रूल क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ना पड़ा? जब हमने नंबर मार्किंग मेथड को पढ़ा तो टीचर ने क्या किया, प्लेस वैल्यू को दे दिया, प्लेस वैल्यू दे दिया। अब प्लेस वैल्यू में बड़े बड़े नंबर दे दिया, ठीक। अब प्लेस वैल्यू तो छोड़ो, बड़े बड़े सिर्फ नंबर दे दिया। अब बड़े बड़े नंबर दिया है तो उसको अचानक से हम कैसे पता लगाएं कि हाँ ये संख्या जो है एग्जैक्टली 3 से पूरा पूरा भाग लग ही जाएगा, ये संख्या 3 से कट जाएगा, ये संख्या 2 से कट जाएगा, इस संख्या 5 से कट जाएगा। कैसे पता लगाएंगे? इसी को पता लगाने के लिए डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ना आवश्यक हो गया, इसी के कारण। बस बस इसी कारण से कि संख्या बड़े बड़े हो गए, बस इसी कारण से हमें डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना पड़ा, ताकि हम एक बार देखें ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा और हम 2 से डिवाइड कर दें, 2 से उसमें भाग लगा दें। ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगा तो इसमें 5 से सीधे सीधे भाग लगा दें। ये संख्या जो है, अब कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा उस संख्या में सिर्फ 6 से भाग लग जाएगा, उस संख्या में 9 से भाग लग जाएगा। इस तरीके से कैसे पता करेंगे? तो उसी को पढ़ने के लिए डिविजिबिलिटी रूल है। या फिर बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें डायरेक्टली आपको कट कुट करने के लिए दिया जाता है, तो आप उसमें कैसे पता लगो कि ये संख्या इसी से भाग लग जाएगा, 2 से ही भाग लग जाएगा, 5 से भाग लग जाएगा, 7 से भाग लग जाएगा, 9 से भाग लग जाएगा, 8 से, 6 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, किसी से भी भाग लग जाएगा। तो उसी सब को पढ़ने के लिए डिविजिबिलिटी रूल बनाया, ताकि संख्या बड़ा हो गया था तो उसको अचानक से मतलब डायरेक्टली देखें और पता कर ले कि हाँ ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसी को अनुमान विधि से लगाने के लिए इसको पढ़ना पड़ा डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहला आता है आपका 1 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल बाय 1, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 1। एक नंबर पहला में आता है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, अरे यार डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 1, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 1। इसका हिंदी हो गया विभाज्यता, विभाज्यता का नियम, ठीक। इसका हो गया विभाज्यता का नियम। और इसका मतलब रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 1, तो इसका मतलब हुआ 1 से विभाज्यता का नियम, 1 से विभाज्यता का नियम। 1 से विभाज्यता का नियम देखो बहुत आसान है। कोई भी संख्या में अगर आप 1 से भाग लगाते हो x, तो वो संख्या पूरे तरीके से कट ही जाएगा। कोई भी संख्या में 1 से भाग लगाते हो तो वो संख्या पूरा भाग लग जाएगा 1 से। तो इसलिए कहेंगे ऑल नंबर्स आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 1, ठीक। इसमें कोई रूल नहीं है, बस इसमें सिर्फ सिंपल सा रूल है कि ऑल नंबर्स आर completely divisible by 1। बस हो गया, इसमें बस एक ही है
बस यही है। ऑल नंबर्स आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 1। सभी संख्याएं एक से पूर्णतः विभाजित होते हैं। हिंदी हो गया, सभी संख्याएं एक से पूर्णतः विभाजित होते हैं। सभी संख्याएं एक से पूर्णतः विभाजित होते हैं। ठीक, बस इसका बस सिंपल सा बस एक ही रूल है। उसके बाद दो से डिविजिबिलिटी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, दो से विभाज्यता का नियम का हेडिंग दो। बहुत आसान है। दो नंबर में आ गया आपका क्या, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, ये लिख लो नीचे वाला। उसके बाद दो वाला हेडिंग दो, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 मतलब दो से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है। The number of unit digit is 0 to क्या क्या लिख लिया। हो गया। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 मतलब दो से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता का नियम का लिखो। देखो दो से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या का, देखो 8 7 5 अंतिम में तुर्य, किसी भी संख्या के इकाई अंक, इकाई स्थान, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर यदि 2 4 6 8 या 0 रहे तब वो संख्या पूरा दो से पूरा विभाजित होता है। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे डिफाइन करेंगे, किसी संख्या के इकाई स्थान पर क्या लिखेंगे, when जब किसी संख्या के इकाई स्थान पर, when the unit place of
any number is when the unit place of any number is 0, 2, 6, 4, 6 and 8 ठीक। then the given number will completely divisible by number will completely divisible by when the unit place of any number is 0, 2, 4, 6 and 8 then the given number will completely divisible by 2। हिंदी हो this rule is known as rule of divisibility by 2। rule of divisibility by 2 हिंदी हो गया जब किसी संख्या के इकाई स्थान शून्य 2 4 6 या 8 हो एंड ने और 8 या 8 हो तब वो संख्या पूर्णतः 2 से पूर्णतः विभाजित होंगे। तब दिए गए संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होंगे। इसी नियम को 2 से विभाज्यता के नियम से जाना जाता है। हिंदी क्या हुआ? जब किसी संख्या के इकाई स्थान जब किसी संख्या का इकाई स्थान 0, 2, 2, 4, 6 या 8 हों तब दी गई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। वाह। तब दी गई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। यार ये हाथ दर्द करने लगा लिखते इसी नियम को 2 से विभाज्यता के नियम से जाना जाता है। देखो एग्जाम्पल में पिछले क्लास में जो है ना सबका एग्जाम्पल छोड़ दिए थे। अब जो है एग्जाम्पल को साथ में लेके चलेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एक नंबर दिए एक नंबर दिए 375। बोले क्या बताओ ये संख्या 2 से डिवाइड है, कम्प्लीटली डिवाइड है। तो आप देख के कहोगे कि ये 2 संख्या पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसमें रिमाइंडर बच जाएगा, इसमें शेष बच जाएगा, क्योंकि इसमें इसके इकाई स्थान पर 2 4 6 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए।
के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 नहीं है, इसलिए ये संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अगर इसमें डिवाइड करते हैं तो इसमें शेष आ ही जाएगा, एक शेष बच जाएगा। आप डिवाइड करो, शेष एक बच जाएगा। ठीक, अगर हम इसको मिटा करके 5 को मिटा करके अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ 0 दे देता हूँ, तब ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद 3 7 2 डिवाइड 2 इक्वल टू, तब पर भी डिवाइड हो जाएगा। 3 7 4 देते हैं, 3 7 6 देते हैं, 3 7 8 देते हैं। डिवाइड करने के लिए कहते हैं 2 से, तब पर भी ये जो है कम्प्लीटली डिविजिबल, ये पाँचों कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अगर हम बोले 8 7 5 डिवाइड 2 तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। 8 7 3 अगर बोले 2 से डिवाइड करें तो भी कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, रिमाइंडर बच जाएगा। 8 7 9 बोले तब पर भी इसमें 2 से पूर्णतः भाग नहीं लगेगा, शेष नहीं बचना चाहिए। यही बस डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने का बस यही नियम है कि हम कोई भी संख्या से भाग दे तो उसमें शेष नहीं बचे। हम आपको एक संख्या दे रहे हैं, हम इसमें संख्या दिए 7 5 3। अब आपको इसमें डिवाइड करना है, कौन से ऐसी संख्या से डिवाइड करेंगे, कौन से ऐसे संख्या से डिवाइड करेंगे कि ये जो है पूरे डिवाइड हो जाए। इसमें दो दे देते हैं। इस संख्या में 7 5 2 में ऐसे कौन से संख्या से डिवाइड किया जाए, 5 7 2 को छोड़ करके सबसे छोटा से छोटा लिया जाए कि ये संख्या 752 पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसमें हम 2 से भाग जब देंगे ना तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, समझे। ये है डिविजिबिलिटी रूल बाय 2। तो इसको फटाफट से नोट करो, उसके बाद 3 का लिख करके डैश दो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी अच्छा रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको लिख लो। इसके बाद है आपका 3 से विभाज्यता का नियम। देखो यहाँ पर 3 लिखो, ये हो गया आपका तीसरा, और यहाँ हो गया आपका 3, यहाँ भी हो गया आपका 3, यहाँ 3 का रूल अलग हो जाता है, 3 का तीसरे वाले का रूल अलग हो जाता है। अभी 4 ना तो 5 तक पढ़ाएंगे, चाहे जितनी लंबी क्लास हो जाए। 4 ना तो 5 रूल पढ़ा देंगे। देखो हम बोले क्या, बोले क्या, इस संख्या को आप देखो और देखकर बता दो क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। बता सकते हो यस या नो। कंप्लीटली डिविजिबल होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लगता है डिवाइड कर लिया फटाक से। देखो इसमें होता है क्या, इसमें ऐड करो 3 + 7 ऐड करो, इसको जो है इस तरीके से 3 + 7 + 3 इक्वल टू, इसको जोड़ो कितना होता है 13। बताओ 13 3 से डिवाइड है, फुल कम्प्लीटली डिवाइड है, डिविजिबल है, कम्प्लीटली डिविजिबल है? तो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, पूर्णतः विभाजित नहीं है। 13 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसीलिए 3 से, इसीलिए ये वाला जो संख्या है ना,
ये वाला संख्या भी 3 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ 3 7 और 2 को ऐड करो तो देखो 3 + 7 + 2 = 12 और 12 जो है ये 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो ये वाला संख्या जो है, ये वाला संख्या 372 कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3। वाई? बिकॉज द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ 372 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3। क्यों हुआ? क्योंकि इसके सभी अंकों का योग 12 हुआ और 12 जो है 3 से विभाजित है, इसीलिए दिया गया संख्या भी 3 से विभाजित होगा। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? वैसी संख्याएं जिसके सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो तब वही संख्या, दी गई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। बहुत आसान है। जब किसी की संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो, when the number देखो लिखो इसका डिफिनेशन। दोज नंबर्स द नंबर whose sum of all digit is completely divisible by 3, then the given number will sum of all digit is divisible by, इसमें completely ने is divisible by 3, then the given number will completely divisible by 3. This rule is called या is known as rule of divisibility by 3. Rule of divisibility by 3। ठीक, हिंदी हो गया। किसी वैसी संख्या TH इसमें कर दो तो TH वैसी। दोज नंबर हुज सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अब ठीक हो गया। वैसी संख्या जिसके सभी अंकों का योग 3 से
विभाजित 3 से विभाजित हो तब दी गई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसी नियम को 3 से विभाज्यता का नियम कहते हैं। इसी नियम को 3 से विभाज्यता का नियम कहते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम कैसे होगा? एग्जाम्पल में आप कैसे लिखोगे? 372 इक्वल टू 372 डिवाइड 3। अपने मन में कैलकुलेशन करो। 3 + 7 + 2, ठीक, डिवाइड 3, ठीक। अब 3 + 7 10 और 10 + 2 12 डिवाइड 3। यदि ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाता तो ये भी दिया गया संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जितना होगा आपने लिख देना, समझे? इसको फटाफट से नोट करो। यहीं तक छोड़ दीजिए, छोड़ देते हैं। कुछ देर और रुक जाओ। 4 का भी लिखा देते हैं। 4 का लिखा के छोड़ देंगे, ठीक है। इसको फटाफट से लिखो। Those number whose tens and ones place is tens and one place is divisible by tens and one place is divisible by 4 or both number are Z or 0, then the given
number will completely divisible by 4. This rule is called divisibility rule. लिख लो फटाफट से। This rule is called rule of divisibility by 4। ठीक, वैसी संख्या जिसके नहीं ये वैसी संख्या जिसके इकाई और दहाई स्थान जिसके दहाई और इकाई से बनी संख्या। Those number who is made up of those number who is made up of tens and ones place। छोड़ो, इतने समझो। हुज क्या है? हुज टेंस एंड वन प्लस, जिसके इकाई दहाई और इकाई स्थान दहाई या नहीं, दहाई और इकाई, ठीक, दहाई और इकाई स्थान 4 से विभाजित हो तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसी नियम को 4 से विभाज्यता का नियम
कहते हैं। इस वाले में थोड़ा सा लैंग्वेज में डाउट लग रहा है। एग्जाम्पल में देखो कैसे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो 8 7 5 2 2 4 दे दिए। पूछे कि ये 4 से डिवाइड है, तो कहोगे हाँ, क्योंकि इकाई और दहाई अंक वाली जो संख्या है ये 4 से विभाजित, इकाई और दहाई अंक वाली संख्या 24 है, और ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। और ये कम्प्लीटली डिविजिबल है तो कोई भी संख्या अगर दिया जाए तो वो भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। देखो हम दिए क्या, 7 8 3 2 5, ठीक, 6 4। पूछे क्या, ये संख्या 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ये संख्या 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो आप फटाक से पहले देखोगे इसके सिर्फ दहाई और इकाई स्थान 6 4, तो आप फटाक से इसके दहाई और इकाई स्थान देखोगे 6 4। 6 4 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4। 6 4 is divisible by 4, so the given number will also completely divisible by 4। इकाई और दहाई अंक वाली जो संख्या दिया हुआ है, जो निकाले हैं हम, इकाई और दहाई वाली संख्या वो 4 से विभाजित है, तब दी गई संख्या भी 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, और यही 4 से विभाज्यता का नियम है। तो 4 से विभाज्यता का नियम यहाँ तक हुआ, ठीक है। तो ये आज की क्लास जो है 4 से विभाज्यता का नियम तक आपका कर दिए हैं, ठीक है। तो आप आज की क्लास यहीं तक रखो, और उसके बाद आगे जो पढ़ेंगे 5 से विभाज्यता का नियम शुरू करेंगे, और 6 7 8 9 10 11 तक पढ़ाएंगे। उसके बाद आपका ये चैप्टर जो है आपको कर देंगे, थ्योरी सबको हो जाएगा समाप्त। थ्योरी समाप्त होने के बाद आपको देंगे सॉल्यूशन का क्लास आ जाएगा। क्वेश्चन देंगे आपको, क्वेश्चन बनाओगे और उसको सॉल्यूशन करोगे, उसका सॉल्यूशन करोगे, ठीक। और काफ़ी अच्छे तरीके से आप हर चीज़ों को कर पाओगे, इसमें आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम अच्छे से सारी चीज़ें हो पाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। अब आप लोग जो है ठीक से फेयर बनाओ, कुछ गड़बड़ हुई है तो फेयर बनाओ, नहीं तो अगर आप अच्छे से बनाए हो तो जाओ खाना पीना खाओ और सोने का इंतज़ाम करो। पढ़ने का मन है तो पढ़ो जाओ, ठीक, सोना ही नहीं है, ठीक है। जाओ, तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, ठीक है।